नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CNS दृष्टिकोण में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस बारे में। ये फरवरी 2022 का अंत हो रहा है और दुनिया में भारत समेत अनेक ऐसे देश हैं जहां पे कोविड नियंत्रण काफ़ी ढीला हो गया है। और कई मायनों में तो जो कोविड नियंत्रण के जो कोई भी प्रावधान थे वो हट भी गए हैं। तो अलग अलग प्रदेश में हमारे देश की अलग स्थिति है, लेकिन आप अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो बहुत से ऐसे देश हैं। एक तरफ चाइना जैसा देश है जहाँ ज़ीरो कोविड है वाले प्रावधान लगे हैं, जो गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो दूरगामी दृष्टि से संभव नहीं है और मानवाधिकार दृष्टि से भी उचित नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे विकसित देश हैं और अलग देश हैं जो कोविड नियंत्रण को हटा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोरोना अब कोई चुनौती नहीं रही, अब महामारी का अंत हो गया है। तो पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों ने अनेकों बार ये दोहराया इस महीने फरवरी 2022 में, और वरिष्ठ से वरिष्ठतम विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य संस्था है, उसके नेतृत्व से ये बात बार बार आई कि महामारी का अंत अभी नहीं हुआ है, अभी अंत बहुत दूर है। एक्चुअली में अगर आप आंकड़े देखें तो ठीक उल्टा हुआ है। हुआ ये है कि हर हफ्ते 2022 नए साल में, हर हफ्ते जनवरी में, हर हफ्ते फरवरी में मृत्यु बढ़ती चली जा रही है। जो कोविड से लोग मर रहे हैं पूरी दुनिया में, वो बढ़ोतरी पे है। एक भी ऐसा हफ्ता नहीं हुआ जहाँ पे 7 दिन में जितने लोग कोविड से मरे उनकी संख्या में गिरावट आई हो पिछले हफ्ते की तुलना में। आप जनवरी के पहले हफ्ता जो जहाँ पर शायद 40,000 के ऊपर था, हर हफ्ते बढ़ता चला गया। 45,000 हुआ, फिर 50,000 के आसपास पहुंचा, उसके बाद 60,000 पे पहुंचा। फरवरी आया तो 68,000 हुआ, और फरवरी के दूसरे हफ्ते में 75,000 लोग कोविड से मृत हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के लोगों ने, विशेषज्ञों ने ये भी कहा कि जो आंकड़े हैं मृत्यु के, ये सरकारी हैं, ये आधिकारिक तौर पे रिपोर्ट की हुई मौतें हैं। और जबकि हकीकत ये है कि अधिकांश देशों में जो तंत्र है वो उसने पूरे सारी जो कोविड से जो मृत्यु हो रही है उसको नहीं जोड़ पाया होगा। तो उदाहरण के तौर पे अगर साइंस नाम का जो वैश्विक स्तर पे इतना प्रतिष्ठित जर्नल है, उसमें शोध छपा है, हम लोग के दोस्त हैं डॉक्टर प्रभात झा साहब, तंबाकू नियंत्रण में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। तो साइंस जर्नल में छपे हुए शोध के अनुसार भी भारत सरकार ने जो कोविड की मृत्यु बताई हैं अभी तक आधिकारिक तौर पे, उससे कम से कम 6 गुना ज़्यादा मौत हो चुकी है। तो भारत सरकार ने करीब 5 लाख के आसपास बताई हैं, तो उनका कहना है 32 लाख से ऊपर लोग कोविड से मर चुके हैं। पूरी दुनिया में करीब 58 लाख लोग मरे हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारत में कोविड से होने वाली मृत्यु में से आधी से ज़्यादा तो भारत में हुई हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मरने वाले लोग कोविड से भारत में हैं, अगर आप साइंस जर्नल का आंकड़ा को देखें तो पहली बात तो ये है कि अभी वर्तमान में फरवरी 2022 में कोविड की मृत्यु बढ़ोतरी पे है। एक भी ऐसा हफ्ता नहीं हुआ जहां कोविड की मृत्यु में गिरावट आई है। कोविड की अगर आप नए केसेस लीजिए कि 7 दिन में कितने लोग संक्रमित हुए, उनकी संख्या भी बढ़ोतरी पे थी। जनवरी के अंत तक 2 करोड़ 20 लाख से अधिक नए लोग संक्रमित हुए। 2 करोड़ 20 लाख एक हफ्ते में। ये जनवरी के अंत के लास्ट आखिरी सप्ताह की आंकड़ा है। और फरवरी मध्य तक इसमें थोड़ी सी गिरावट आई,
और ये 1,60,00,000 हो गया। तो 2,20,00,000 से 1,60,00,000 लोग संक्रमित हुए। तो ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये अभी कहाँ कोरोना ख़त्म हो गया। 1,60,00,000 लोग तो आधिकारिक तौर पे एक हफ्ते में संक्रमित हुए और उनसे और लोग भी संक्रमित हो रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर हम ढील देंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, दूरी बना के नहीं रखेंगे, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, सामाजिक और स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य के जो प्रमाणित तरीके हैं जिनसे संक्रमण नियंत्रण हो सकता है, अगर हम उनका अनुपालन नहीं करेंगे तो संक्रमण फैलाव की तरफ बढ़ेगा। और वो फैलाव की तरफ बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि नए लोग संक्रमित होंगे और गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। और जो हम लोग में से कोई भी नहीं चाहता, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, तो ये ज़रूरी है कि सारे संक्रमण को फैलने से रोकें सर्वप्रथम। दूसरी बात, और इस समय ज़रूर काम धाम करिए, पढ़ने लिखने जाइए, सब बाज़ार करिए, लेकिन जहाँ जितनी सावधानी बरत सकते हैं बरतिए। और रिस्क असेसमेंट करिए, कि कहने का मतलब है कि जब मैं साइकिल चला रहा हूँ उस समय और सामने अगर कोई मुझे लगता है कि कोई छोटा बच्चा है थोड़ी दूर पे खेल रहा है, तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं साइकिल धीमी करूँ या रोक लूँ कि कहीं वो बच्चा लेफ़्ट राइट ना भागे, और जब सुरक्षित हो धीमे से निकालूँ। या कोई गाड़ी आ जाती है तो हम लोग रोकते हैं, धीमी करते हैं। तो अपनी सुरक्षा, तो जितना ख़तरा महसूस होता है उस हिसाब से यथासंभव हम लोग प्रयास करते हैं। और तो उसी तरीके से जहाँ आप जा रहे हैं, अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं, उदाहरण के तौर पे आप अस्पताल में किसी को देखने जा रहे हैं, तो जहाँ तक संभव हो, अगर आपके लिए संभव है तो आप 2 मास्क ले लें, हाथ साफ सफाई रखें, हाथ को आँख, मुंह, नाक से दूर रखें। अगर कुछ खाना वाना हो तो हाथ बहुत अच्छे से साफ़ करें। जितना संभव हो आप संक्रमण नियंत्रण करें, क्योंकि ये याद रखिए कि वायरस अभी भी हमारी आबादी में है, दुनिया की आबादी में है, और वो सर्कुलेट हो रहा है। और वो जितना सर्कुलेट होगा उसी हिसाब से नए वेरिएंट्स भी आ रहे हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे यही विनती है कि अभी महामारी का अंत नहीं हुआ है। अभी महामारी का अंत जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है वहाँ तो अभी तक तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा। और ये बात सच है कि इसका ये मतलब नहीं है कि तालाबंदी लगी रहे, बल्कि मेरा तो ये मानना है कि तालाबंदी शुरू में भी नहीं लगनी चाहिए थी। तालाबंदी लगाना, और ख़ास तौर से जिस तरीके की तालाबंदी भारत सरकार ने लगाई, वो सर्वदा वो पूरी तरीके से गलत थी। वो न केवल वो मानवाधिकार का उल्लंघन था, बल्कि जन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही गलत बात थी। बहुत ही बिना किसी नियोजन के उन्होंने लगाई, और उसका बहुत ही भारी जन स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से लोगों ने एक कीमत चुकाई, अर्थव्यवस्था ने कीमत चुकाई। और सरकार की लापरवाही और बिना कोई तैयारी के जिस तरीके से उन्होंने स्वास्थ्य का कल्याण कराए, ये बहुत शर्म की बात है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि कोविड महामारी के 2-2.5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार कहीं से नहीं लग रहा कि वो स्वास्थ्य सुरक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति जवाबदेह है, जिम्मेदार है, या ज़रा सी भी गंभीर है। बल्कि निजीकरण को बढ़ावा देना, सरकारी स्वास्थ्य सेवा को जर्जर कर देना, तार करना, वैज्ञानिक आधार पे कार्यक्रम न चलाकर राजनीति करना, झूठ बोलना कि लाशें नहीं हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, आदि आदि आंकड़ों में हेरी फेरी करना कि जो आंकड़े बता रही है, बताइए कि साइंस जर्नल में शोध छप रहे हैं कि उससे तो 6 गुना ज़्यादा मृत्यु हुई है। तो ये जो हाल है, ये बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है। उम्मीद है कि सभी सरकारें दुनिया में स्वास्थ्य सुरक्षा को आर्थिक सुरक्षा से जोड़ के समझेंगी, सामाजिक सुरक्षा से जोड़ के समझेंगी,
और ये भी समझेंगी कि सिर्फ अंबानी, अदानी, मोदी, योगी की सुरक्षा नहीं, जब तक हर व्यक्ति की, हर इंसान की, गरीब से गरीब व्यक्ति की स्वास्थ्य सुरक्षा सुरक्षित नहीं होगी, उसकी आर्थिक सामाजिक सुरक्षा, उसके मानवाधिकार सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक हम सब असुरक्षित हैं। इसी बात के साथ मैं आज का CNH दृष्टिकोण यहीं पे ख़त्म करता हूँ और कल शाम, हर शाम की तरह 5 बजे हम लोग फिर आपके साथ रूबरू होंगे CNH दृष्टिकोण में अपने विचार के साथ कि जिसने हमें सोचने पे विवश किया। तब तक के लिए बहुत बहुत साधुवाद। सुरक्षित रहिए और ये प्लीज़ याद रखिए कि अभी महामारी का अंत नहीं हुआ है। जहाँ तक संभव हो संक्रमण को फैलने से, संक्रमित होने से जितना आप कर सकते हैं ज़रूर प्रयास करें। इसी बात के साथ बाय।